तुम्हारी भाभी के नाजायज ताल्लुक आता है, जवान है वो, उसका कुछ करो, किसी के साथ उसकी शादी कर दो, इसलिए तो मैंने तुमसे बोला है। देखो मेरी बात सुनो, भाभी जी मैं वादा करता हूँ ये सब कुछ मैं छोड़ चुका हूँ। वादे में और करने में बहुत फर्क होता है। कौन? भाभी जी हम मैं आपके देवर और कौन? कौन? भाभी जी हम मैं और कौन हो सकता है आपके देवर? नहीं, वैसे कोई काम हो तो फिर ही बंदा आता है ना। काम तो है इसलिए तो आया हूँ। अच्छा बताओ, क्या बना फिर उस काम का जो मैंने कहा था आपको? कौन सा काम? आपको याद भी नहीं है? नहीं, मैंने आपको बोला था ना कि सोच लेना, सोच के बता देना मुझे। मुझे नहीं याद। ऐसी कौन सी आपने बात मुझसे पूछी थी? भाभी जितनी बोली हैं आप, मैंने वो कहा था ना आपकी और मेरी शादी की बात। उफ़ो, तुम फिर से फजूल बात के पीछे पड़ गए हो। भाभी पता ही है कितने लोगों की बातें सुनना पड़ती हैं मुझे। लोग तरह तरह की बातें बनाते हैं, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। कुछ लोग ऐसे भी नाउज़ुबिल्लाह कहते हैं कि तुम्हारी भाभी के नाजायज ताल्लुक आता है, जवान है वो, उसका कुछ करो, किसी के साथ उसकी शादी कर दो, इसलिए तो मैंने तुमसे बोला है। देखो मेरी बात सुनो, अगर लोगों की बातों पे है तो लोग तो तुम्हारे बारे में बहुत बातें करते हैं कि तुम जवारी हो, तुम लोगों की माँ बहन को छेड़ते हो, तुम्हें कोई सेंस नहीं है, तुम पूरा दिन अपना अय्याशी में गुजार देते हो। तो फिर ऐसे बंदे के साथ मैं क्या अपना फ्यूचर सोच सकती हूँ? भाभी जी लोग तो ऐसे बकवास करते रहते हैं। कसम ले लो, अब तो ना मैं जुआ खेलता हूँ, ना शराब पीता हूँ, कुछ भी ऐसा गलत काम नहीं करता। और वैसे भी अब तुम्हारा भी इस दुनिया में कोई नहीं है, अब यहाँ रह रही हो तो लोगों की बातें मुझे सुनना पड़ती हैं। अच्छा, तुम्हारी बात आई तो लोग बकवास करते हैं और मेरी दफ़ा लोग बकवास नहीं करते। मेरी दफ़ा तुमने मान लिया, तुम जल्दी से पैगाम लेके आ गए मेरे पास इल्ज़ाम लगाने के लिए कि लोग ये कहते हैं कि मेरे किसी के साथ ताल्लुकात हैं। और हाँ, वैसे भी तुमसे शादी करने से बेहतर है कि मैं ऐसे ही अपनी ज़िंदगी गुजार दूँ। भाभी मैं मानता हूँ कि मैं गलत इंसान हूँ, जुआ भी खेलता था, सब गलत काम करता था, लेकिन अब मैं आपकी कसम उठाता हूँ कि आज के बाद ऐसा काम नहीं करूँगा। मेरी कसम क्यों उठा रहे हो? यकीन करो ऐसा से मैं कोई काम नहीं करूँगा, अल्लाह की कसम उठाता हूँ। देखो, मेरे लिए ये भी फैसला बेहतर है कि मुझे भी किसी सहारे की ज़रूरत है, लेकिन तुम्हारी ये गलत हरकतें देख के ना मेरा दिल डरता है। भाभी जी मैं वादा करता हूँ ये सब कुछ मैं छोड़ चुका हूँ। वादे में और करने में बहुत फ़र्क होता है। तुम थोड़ी हिम्मत तो करो ना, आखिर मुझे भी सहारे की ज़रूरत है। अगर आप मेरा साथ दोगे तो मैं सब ये हर चीज़ जाती छोड़ दूंगा। देखो मुझे सही से बताओ, कहीं ये तुम्हारे प्लान तो नहीं है कि मुझसे शादी करने के बाद ये जो बचा कुचा ये भी सब तुम जुए में हरा दो? भाभी यकीन करें मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूँगा। कैसे यकीन कर लूं? जब से तुम्हारे भाई गए हैं तुमने किया ही क्या है? अगर वो इतना छोड़ के गए थे ना हमारे लिए, तुमने इतना सा रहने दिया है। तुम खुद सोचो ना, तुम काम पे तवज्जो देते हो ना, तुम फैक्ट्री जाते हो, कोई काम नहीं करते, बस घर से निकल जाते हो, अय्याशी करके वापस आ जाते हो। तुम्हें जरा सा भी एहसास नहीं है कि इतनी मेहनत से कमाया हुआ उनका ये पैसा तुम किस तरह से उड़ा रहे हो। मुझे तकलीफ होती है तुम्हें देख के। तुम्हारे भाई ने तुम्हारे फ्यूचर के लिए कौन सी कसर छोड़ी थी? तुम्हारी पढ़ाई लिखाई के लिए सब कुछ किया, तुम्हें कारोबार करके दिया, तुमने तो सब कुछ का सत्यानाश कर दिया। तो क्या बात करूं मैं तुम्हारा? भाभी प्लीज़ एक मौका तो दो मुझे, मैं सब कुछ छोड़ दूंगा। अच्छा ठीक है, चलो अंदर, मैं तुम्हें खाना देती हूँ, खाना खाओ। और ये क्या अपनी हालत बना रखी है? चलो सोचते हैं फिर तुम्हारे बारे में। और हाँ, हर किसी को एक मौका मिलना चाहिए ताकि वो अपने गुनाह से तौबा करे और सीधा रास्ता इख्तियार करे। और इसीलिए अपने अल्लाह से डर के मैं तुम्हें भी एक मौका दे रही हूँ।